बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। एक मरतबा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, आज का सेशन थोड़ा रिलैक्स होगा, लेकिन आज बड़ी खूबसूरत बातें कुरान के बारे में सीखने को मिलेंगी। अब से आगे हमारा कोर्स एक्चुअली शुरू हो रहा है। ये कोर्स मैंने जब तैयार किया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसको कैसे मुरतब करूँगा। ये मेरा पहला कोर्स है एक्चुअली। ये मैंने तैयार किया था 2004 में मैंने नोट्स तैयार किए थे। और मैं जब यहाँ आ रहा था ये कोर्स पढ़ाने के लिए तो ये PDF फाइल खोले मुझे कितने 12-13 साल तो हो गए होंगे। तो सुभान अल्लाह। और ये आखिरी दफ़ा जब मैंने पढ़ाया था, पहले मैंने अमेरिका में ये सेमिनार कराया था। आपको तो मैं 10 दिन के लिए करा रहा हूँ, मैं एक वीकेंड में करता था ये कोर्स। और मैंने ये अमेरिका में तकरीबन 40 दफ़ा किया, और उसके बाद यूरोप में मैंने 20 दफ़ा किया, फिर मैंने मलेशिया और इंडोनेशिया में किए। और अमेरिका की जो खसूसियत है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में किए ये कोर्स इंग्लिश में ना, कुरान के ऊपर। और उसमें काफ़ी सारे लिटरेचर के प्रोफेसर्स, फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर्स, कंपैरेटिव रिलीजन के प्रोफेसर, नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने भी काफ़ी अटेंड किए। मेरे महदूद इल्म तक तकरीबन 18 लोग थे उन 2 सालों में जो मुसलमान हुए थे इस प्रोग्राम में। सुभान अल्लाह। एकेडेमिया में से। और मैं दावत नहीं दे रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि गैर मुस्लिम बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, बट इट वाज इनफ फॉर देम, यू नो। तो अल्लाह ताला मेरी फेवरेट कहानी इस कोर्स के बारे में जो है ना, वो मैंने फातिहा एक्सप्लेन की थी। हमें कितने 2 दिन लग गए थे ना पूरे फातिहा करने में। मैं एक रात में किया करता था पूरी फातिहा। पहली दफ़ा जब मैंने ये कोर्स किया, मैंने कैलिफोर्निया में किया था, लॉस एंजलिस में। तो एक लड़का मेरे पास आया क्लास के बाद, 18 साल का, बड़े गुस्से में। और फिर मुझे ऐसे दिखता है, फिर मुझे गले लगाता है, फिर मुझे बताता है कि My mom bought me Lakers tickets. Do you guys know who the Lakers are? Basketball team? And that's the California basketball team back in the day, right? कहते मेरे पास Lakers tickets थे, मेरे पास front row seats थी, VIP seats थी, लेकिन मेरी मदर ने कहा नहीं, हम यहाँ पे जा रहे हैं डिवाइन स्पीच में। The whole way I was cursing you. तो मैंने कहा पता नहीं, अब यहाँ तक उसने जो कहानी सुनाई तो मुझे लगा पता नहीं अब बदला लेगा, क्या करेगा। तो कहता है but you know, I heard this tonight. I'm 18 years old. Today is the first day I know why I'm Muslim. That's what he told me. So that made me really happy. कि ये एक्सपीरियंस भी होता है लोगों का। हम मुसलमान फैमिली के हिसाब से तो हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन शऊरी तौर पे मुसलमान होना एक और चीज़ होती है, राइट। तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद आपको भी एक नया कनेक्शन फील होगा कुरान के साथ। चलिए मुहावरों के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है सेक्शन 2। सेक्शन 1 था फातिहा, सेक्शन 2 हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 8 मिसालें करेंगे। मैंने 8 मिसालें चुनी हैं। पहली मिसाल होगी आंखों की ठंडक। आंखों की ठंडक ऐसा मुहावरा है जो हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं ना, आप लोग भी इस्तेमाल करते हो, मेरी आंखों की ठंडक। लेकिन ये मुहावरा असल में कुर्रत आयुन, ये कुरान का एक मुहावरा है। और कुरान से पहले ये अरब इस्तेमाल करते थे, और अरब के इसके 2 इस्तेमाल थे। मैं दोनों पहले इस्तेमाल समझा दूँ, फिर कुरान की तरफ देखते हैं कुरान ने इसको कैसे यूज़ किया है। पहला इसका इस्तेमाल था दुआ किसी के लिए करना और दुआ किसी के ख़िलाफ़ करना, यानी अच्छी दुआ करना और बद्दुआ देना। बद्दुआ देने के लिए कहते थे अल्लाह तेरी आँखें गर्म करे, अस्खनल्लाहु ऐनक, अल्लाह तेरी आंखें गर्म करे, ये उसके लिए बद्दुआ होती थी। और किसी के लिए दुआ करनी होती थी तो अक़र्रल्लाहु ऐनक, अल्लाह तेरी आंखें ठंडी करे। और दोनों से मुराद रोना था। कहते थे जिस तरह हम कहते हैं ना खुशी के आंसू और गम के आंसू, उनके यहाँ था कि जो खुशी के आंसू होते हैं वो आंखें ठंडी करते हैं, और जो गम के आंसू होते हैं वो आंखें गर्म करते हैं। तो असल में आंखों की ठंडक से मुराद था ऐसी खुशी जो आपको रुला दे। खुशी से इंसान रोना शुरू हो जाए, उसको कहा जाता है आंखों की ठंडक अरबी में। उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एयरपोर्ट पर जाते हैं, कोई माँ जो है वो अपने बेटे को रिसीव कर रही है। बेटा बाहर गया हुआ था, किसी जॉब पे या बिजनेस पे गया हुआ था, 2 साल नहीं देखा उसने अपनी माँ को, और वो एयरपोर्ट पे उसका अराइवल्स पे इंतज़ार कर रही है। और उसी एयरपोर्ट पे एक और माँ है, वो अपने बेटे को अलविदा कह रही है। और वो दोनों एक दूसरे को, एक माँ अपने बेटे को गले लग रही है मिलते हुए, और दूसरी माँ भी अपने बेटे को गले लग रही है उसको खुदाफिज कहते हुए। रो दोनों माएँ रही हैं, लेकिन उनके रोने में फ़र्क है कि नहीं? जो रिसीव कर रही है, जो खुशामदीद कर रही है अपने बेटे को, उसकी आंखें गर्म है या ठंड है? हाँ, उसकी आंखें ठंड है। और जो खुदाफिज कह रही है उसकी आंखें गर्म है। तो ये फ़र्क है इन दोनों का। ये पहला फ़र्क है, यानी ऐसी खुशी, इतनी खुशी मिले मुझे कि मेरी आंखें रोने पर आ जाएं। यह है कुर्रत आयुन। दूसरा इसका इस्तेमाल होता था कि अरब जो है ना वो सहरा में बहुत सफ़र करते थे। सहरा की ज़िंदगी थी उनकी, और सहरा में जब सफ़र करते थे तो आपने देखा होगा कि वो पगड़ी उनके यहाँ आम है। टर्बन जो वो पहनते हैं ना वो आम है। वो उसके मकासद हैं। असल में उसके मकासद में से एक मकसद ये है कि जब हवा तेज़ चलती है ना तो रेत भी साथ उठती है,
और वो मुंह में जाती है, नाक में जाती है, आंखों पे लगती है, तो वो अपनी जो पकड़ी है उससे वो अपनी शक्ल को ढक लेते थे। तो जिस चीज़ को हम आजकल निकाब कहते हैं ना, निकाब, ये असल में अरब मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल करते थे। ख़ासकर जब आंधियाँ वगैरह होती थी ना, तो तकरीबन एक ही तरह के लगते थे, वो अपनी शक्ल को पूरी तरह ढक लेते थे, ठीक है। लेकिन कभी कभार जब आंधी इतनी तेज़ होती थी कि बल्कि उनको तकरीबन आंखें कवर करनी पड़ती थी, लेकिन अगर पूरी तरह कवर कर दे तो पता नहीं चलेगा जा कहाँ रहे हैं, तो बाकी शक्ल तो बच गई, अजाब किस पे आ रहा है? आंखों पे। और कहीं मुश्किल से जाकर तूफान के दौरान कोई गार मिल गया, कोई बड़ी चट्टान मिल गई, उसके साय में जाकर थोड़ी देर ज़रा आराम मिल गया आंखों को, तो वो आंखों से रेत निकाल ली और थोड़ी आंखों को रिलीफ मिली, उसको कहते थे कुर्रत आयुन। यानी जब आंखें तूफान में रेत की वजह से उन पर अजाब आ रहा है तो वो गर्म हो रही हैं, वो पक रही हैं, और जब वो गार में पहुंच गया या कहीं पनाह ले ली और आंखों को अब तकलीफ नहीं हो रही, तो उसको कहा जाता था कुर्रत आयुन। यानी मुसीबत से निकलकर, यानी आप जो है वो किसी पनाह में आ गए। ये दो मायने हैं कुर्रत आयुन के, आंखों की ठंडक के। अब देखते हैं कुरान ने इसको कैसे इस्तेमाल किया। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरतुल फ़ुरक़ान में अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे रब हमें अपनी औलाद में से और अपने अज़वाज में से, यानी शौहर और बीवी में से, और अपनी औलाद में से आंखों की ठंडक दे। इसका हम तर्जुमा करते हैं आंखों की ठंडक। अब मैंने आपको दो बातें बताई थी। पहली बात ये थी कि इतनी खुशी आए कि क्या हो, रोना आ जाए। यानी मेरी शादी में इतनी खुशी हो कि मुझे रोना आ जाए। रोना तो आता है, बड़ी अजीब दुआ है, क्योंकि दोस्त भी होते हैं, शादी होने लगती है तो कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, नहीं तुम्हें डराऊंगा नहीं मैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी डिफरेंट होगी। हर एक के दिमाग में होता है शादी के साथ डिप्रेशन होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब्र नहीं होता। पहले बहुत अच्छे लगते थे, अब बहुत बुरे लगते हैं। तुम तो कोई और ही निकले, तुम तो वो थे ही नहीं, तुम तो वो थी ही नहीं। जो आज मैं तो समझा था तुम्हें इस ख्याल से कि हम साथ होंगे, उस ख्याल से मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, इतनी खुशी होती थी। अब तुम नजर आते हो तो आंखों में आंसू आते हैं। इस दुआ की ज़रूरत है, इसीलिए ये दुआ कही गई है, क्योंकि शादी में आंखों की ठंडक जल्दी गायब हो जाती है। इसीलिए कहा है हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। और ये इसलिए भी कहा गया है कि शादी के अंदर इस तरह की मोहब्बत होना कि एक दूसरे के अंदर इंसान दिली खुशी पाए, दिली खुशी हो, शौहर से दिली खुशी हो, बीवी से, उसको देख के ही खुश हो जाए इंसान, उसके कमरे में होने से ही सांस आ जाए। होता क्या है, एक दफ़ा उसने दरवाज़ा बंद किया, वो गई बाहर, क़ुर्रत आयुन। तो ये कैसे हो कि शौहर और बीवी एक दूसरे के अंदर इस किस्म की खुशी पाए, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। इसीलिए हब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हब निकला है हिबा से, और हिबा अरबी में कहते हैं तोहफे को। हब लना मिन वहबा, हमें एक तोहफा दीजिए अल्लाह ताला। ये भी नहीं कहा हमें दीजिए, कहा तोहफा दीजिए। अब बाकी चीज़ों के लिए हम कहते हैं आतीना फिद दुनिया हसना, ये नहीं कहते हब लना फिद दुनिया हसना, दीजिए। लेकिन यहाँ देने के लिए भी एक खास देना, कैसा देना? तोहफा। यानी ये ऐसी नेमत है जो बाकी नेमतों के मुकाबले में बहुत बड़ा तोहफा है। औलाद के अंदर और बीवी और शौहर के अंदर अल्लाह ताला आंखों की ठंडक दे। दूसरी बात क्या है कि इस तरह से मिसाल दी जा रही है बहुत मुख्तसर अल्फाज में कि बाहर की जो दुनिया है ना, वो एक तूफ़ान है। बाहर आप जाओ तो आपको हर तरह की मुश्किलात और ख़तरों का सामना करना है, और जैसे ही आप घर के अंदर आओगे ना, आप अपने शौहर के पास आओ या अपनी बीवी के पास आओ, तो अब आप पनाह में आ गए। अब आपकी आंखों पर गर्मी नहीं लग रही, अब आपकी आंखें फाइनली ठंडक में हैं, अब आप पुरअमान में हैं, आप बिल्कुल हिफ्ज़ व अमान में हैं, अब यू कम्प्लीटली सेफ। ये मकसद है कहने का। अब होता क्या है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, तूफान बाहर नहीं है, तूफान कहाँ है? अंदर। और तूफान से बचने के लिए क्या करते हैं? मैं जा रहा हूं, वो बाहर जाके आंखों की ठंडक मिलती है, और अंदर जाने से पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर दरवाजे के अंदर या एक बड़ी सांस लेके फिर बेल बजाई। ये बताए अब जो सुकून था वो ख़त्म होने वाला है। इसीलिए ये दुआ अहम है। और फिर ये दुआ सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, बल्कि औलाद और वालिदैन के दरमियान भी की गई, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्यूट होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे तो अनोइंग होते हैं शुरू से ही, कुछ क्यूट होते हैं, मज़ा आता है उनके साथ, खेल कूद होती है। एक उम्र होती है जब वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, फिर उनकी एक उम्र आती है कि वो बस आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी निकल आती है। तुम तो पूरे इंसान बन गए हो, तुम्हारी तो अपनी सोच है, अपनी राय है, अपने ओपिनियंस हैं,
और फिर वालिदैन को पैनिक होता है, तो मेरी बातें नहीं मानते, ये तो आगे से जवाब देते हैं, इसकी अपनी राय क्यों है, ये पूरा इंसान क्यों बन रहा है, रोबोट क्यों नहीं बन रहा है ये जैसे तुम छोटे थे तो बहुत अच्छे थे। आपको कभी कोई सुनने को मिलेगा छोटे थे तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया भाई। लेकिन आप अगर इस बात का अंदाज़ा करें कि जब इंसान बढ़ता है ना तो उसकी खुद मुख्तारी और आज़ादी, ज़हनी आज़ादी बढ़ती है, और उस वक्त इख्तिलाफ होना असल में ये नेचर का तकाजा है, ये तबीयत का तकाजा है, ये होना ही था और ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर उसमें नफ्सियाती मर्ज है। असल में वो नेचुरल है कि वो जब होगा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा, लड़की या लड़का बड़े होंगे, तो उनकी अपनी राय बनेगी, उनके इख्तिलाफात होंगे, उनके अपने जज्बात होंगे, ये तो नेचर का हिस्सा है। लेकिन उन सारे इख्तिलाफात के बावजूद मेरी दुआ ये है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पनाह मेरे अंदर पाए और मैं पनाह उनके अंदर पाऊँ, और खुशी मुझे उससे मिले इख्तिलाफात के बावजूद, और खुशी मुझे उससे और उससे मुझसे मिले। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन। अब मैंने आपसे जो शुरू में बात की थी वो बार बार वापस आएगी। हर दुआ, अब आप हर दुआ जो कुरान में पढ़ेंगे ना, वो फातिहा की दुआ की रूह में पढ़ेंगे। फातिहा में कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ की थी ना, लेकिन दुआ से पहले अपनी कमिटमेंट पहले बताई थी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में किसने कमिटमेंट की है? हमने की, फिर दुआ की है। नस्तईन में भी क्या बात थी? पहले कोशिश मैंने करनी है, फिर अल्लाह ने मदद करनी है। जो भी दुआ आप कुरान में पढ़ेंगे, पहले से अंदाज़ा कर लो, पहले मैंने अपना काम करना है, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से मदद आनी है। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा कि मेरी और मेरी बीवी के दरमियान कि उस रिश्ते में मोहब्बत ज़्यादा बढ़े, एक दूसरे पे एतमाद ज़्यादा बढ़े, हम एक दूसरे के अंदर पनाह पाएँ, अगर मैं इसकी तरफ कोशिश या काम नहीं कर रहा तो फिर इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपना हिस्सा नहीं किया। बच्चों के साथ ताल्लुकात सिर्फ दुआ से फिक्स नहीं हो जाएंगे। आपको अगर खुद कम्युनिकेशन नहीं करनी उनके साथ आपने खुद खुलकर बात नहीं करनी, उन समझना नहीं कि उनके जज्बात क्या। और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, कुछ आप में से जो है 30-40 साल के भी हो गए हो और आपके वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इस दुआ की वजह से आप क्या सीख रहे हो? अब आपको उनमें जाके पनाह लेनी होगी और उनसे पूछना होगा कि भाई हमारी जो है लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आपने कभी सोचा क्यों होती हैं? फिर वो कहेंगे तुम बदतमीज़ हो इसलिए होती है, इसमें क्या मुश्किल है? तुम अगर अच्छे होते तो कभी लड़ाई ना होती, कभी कोई झगड़ा ना होता। तुम क्या समझते हो झगड़ा हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से होता है, और फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा, राइट? तो आपको फिर समझ नहीं आता कि आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म कैसे करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हर एक की ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, आई लव देम। लेकिन उसको तोड़ने के कुछ तरीके हमें सोचने पड़ेंगे, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ता है। मैंने एक अपनी मदर के साथ किया था, इट हेल्प माई रिलेशनशिप विद माई मदर सो मच। मैंने उनसे पूछना शुरू किया, जब आप छोटी थी तो आपकी लाइफ कैसी थी? आप क्या करती थी? आपके दोस्त कैसे थे? आपकी लड़ाइयाँ किससे होती थी? खाला से कैसी लड़ाइयाँ होती थी आपकी? और जब जितना आप उनकी लाइफ में दिलचस्पी लोगे ना, जितना आप किसी के बारे में उनको सुनाना नहीं, उनसे सुनना चाहोगे, क्योंकि हर एक की शिकायत क्या होती है, मेरी बात ये सुनते ही नहीं है, राइट? मेरी बात सुनते ही नहीं है। बच्चे कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बीवी कहती है शौहर ये तो मेरी बात नहीं सुनते, शौहर कहता है इसको तो मेरी बात सुनने का कोई शौक है ही नहीं, ये मेरी बात सुन के क्या कर, इसको तो बर्दाश्त नहीं होगी मेरी बात। कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, लेकिन सुनाने के बजाय आप किसी से कहें आप मुझे सुनाएं अपने बारे में, आपने खुद जाके इनिशिएट किया ना, तो ये कुर्रत आयुन का एक हो सकता है कि ये एक स्टेप हो। ये साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक नसीहत है मेरी तरफ से ही कि हो सकता है उससे आपके घरों में आपके बच्चों के साथ और आपके स्पाउसेस के साथ एक छोटा सा रास्ता खुलना शुरू हो और इस दुआ की तरफ हम करीब आते चले जाएं। अच्छा, वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐन ली, क्या प्यारी बात की थी उन्होंने। आसिया ने कहा था जब मूसा अलैहिस्सलाम पानी से टोकरी में होते हुए फ़िरऔन के महल तक पहुँचे और उन्होंने बच्चे को उठा लिया, मालूम था कि ये बच्चा बनु इसराइल से है, उसकी रंगत से पता चल रहा था ये बनु इसराइल से है। इसका मतलब है कि इसको ऑफिशियली क्या करना चाहिए, कानून क्या कह रहा है, कत्ल कर देना चाहिए उसी वक्त। और वो बच्चे को लेकर फ़िरऔन के सामने ले गई, और फ़िरऔन उस वक्त अपने जनरलों के साथ या अपने कमांडर्स के साथ क्या डिस्कशन कर रहा होगा, कितने मर गए, कितनी सड़कें रह गई, कितने कत्ल हो गए। और बीच में मीटिंग के दौरान आवाज़ आती है, तो वो भी बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं और बेबी की आवाज़ आ गई, और माँ ने भी क्या किया, उसके सामने ले आई आसिया, माँ तो नहीं अडॉप्टिंग मदर, सामने ले आई और सामने लेके कहा कुर्रतु ऐन ली, ये आंखों की ठंडक बनेगा मेरे लिए, उनके लिए नहीं कहा, फ़िरऔन के लिए नहीं कहा, अपने लिए कहा। कुर्रत ऐन से क्या मुराद है? मैंने 2 बातें कही थी। इतनी खुशी के आंसू आए, क्यों? क्योंकि वो बेचारी गर्म आंसू तो रोज़ रोती है, फ़िरऔन से शादी है, उसको भी पता है कितनी डिप्रेस है। आप लोग बढ़ा चढ़ा कर अपनी सिचुएशन बताते हैं, यार मैं किस फ़िरऔन के साथ फंस गया हूँ, वो वाकई फ़िरऔन के साथ फंस गई हैं, राइट? तो वो तो है डिप्रेशन में। तो अब वो कह रही है आपको भी पता है आप कौन है, लेकिन कम से कम मुझे आंखों की ठंडक इससे तो मिलेगी, इसको मेरे पास रहने दे, मुझे खुशी आएगी इससे, कुर्रतु ऐन ली।
और दूसरी बात थी कि वो एक तूफान के अंदर रह रही हैं और उस तूफान से पनाह उन्हें कब मिलेगी, जब वो इस बच्चे के साथ होंगे। फिर ये भी कह दिया साथ में, और लगता है कि आपको भी इस बच्चे की ज़रूरत है, वो लक आपके लिए भी। यानी मालूम होता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने देखा ना, तो उसके चेहरे पे भी कुछ फ़र्क आ गया और उन्होंने नोट किया कि ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तो लगता है इनको भी पसंद आ गया है, तो उन्होंने वलक का इजाफा कर दिया। शुरू में नहीं कहा था कुर्रतु ऐनिन लना, ये हम दोनों के लिए आंखों की ठंडक, ये ऐसे नहीं कहा, अपनी बात की थी। और फिर फ़िरौन का भी इजाफा किया वलक। ओके, फला, ये बड़ी प्यारी आयत है, फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। किसी इंसान को नहीं पता, किसी नफ्स को नहीं पता कि क्या आंखों की ठंडक उसके लिए छुपाई गई है, कहाँ से, कैसे, कब, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको रिलीफ देगी, उसको पनाह देगी, उसकी मुसीबतें एकदम से गायब हो जाएंगी, या कैसी ऐसी खुशी है उसको गुमान भी नहीं था कि ऐसी खुशी हो सकती है उसकी ज़िंदगी में। ऐसी चीज़ उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा किसी नफ्स को नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता उसकी खुशी कहाँ से आएगी। इसमें बहुत सारी हिकमतें शामिल हैं, और एक हिकमत ये भी शामिल है, हमें पूरा एतमाद होता है, हमें पता होता है हमारी खुशी कहाँ से आएगी। मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये नहीं होगा तो मैं खुश नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है ना, और इंसान पीछे पड़ जाता है एक गोल के पीछे, ये मिल जाए मुझे खुशी आ जाएगी, और अगर वो ना मिला ज़िंदगी बर्बाद। अल्लाह ताला इस चीज़ से हमें छुटकारा दिला रहे हैं, इस सोच से कि हम किसी एक चीज़ को पकड़ के अपने आप को पागल कर दें और कहें खुशी तो इसी में है, वरना खुशी हो ही नहीं सकती। अल्लाह कह रहे हैं किसी नफ्स को नहीं मालूम कि उसकी आंखों की ठंडक, उसकी खुशी के आंसू किस चीज़ में छुपे हुए हैं, लेकिन छुपे हुए ज़रूर हैं। और फिर कहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, जो अमल वो करते रहे हैं उसकी जज़ा के तौर पे उनको कोई खुशी आने वाली है। यानी इसमें यहाँ पर इख्तिसार नहीं किया कि कहा कि यह आखिरत में ही होगा। जब अल्लाह ताला ख़ास ना करे ना कि ये ख़ास आखिरत के लिए है या ख़ास दुनिया के लिए है, तो उमूमुल लफ्ज़ यदुल्लु अला उमूमिल माना, जिसमें अल्लाह ताला ने कैद नहीं डाली उसमें हम कैद भी नहीं डालते। यानी ये खुशी, इसका इशारा दुनिया की तरफ भी हो सकता है और आखिरत की तरफ, दोनों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है।